cheering and delightful afternoon to one and all present here. I, Ms. Vaishnavi Thakur, your host for the day, takes extreme delight to welcome you all to the victory celebration of Spectrum 2021. It is a great day indeed, and we are very, very excited to welcome you all. We are so happy to mark your presence here on this very beautiful day. So, ladies and gentlemen, let's feel the enthusiasm and excitement in the air. I want each one of you to put your hands together and celebrate this great victory. Yes! Yeah. So now that we have set an energy to this program, I would now hand over the mic to Mr. Thakur sir. He would introduce you to the program. Thank you. दोस्तों साथ दो हमारा, अरे दोस्तों साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे, मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे। दोस्तों साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे, मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे। खुश तुम रहो, दोस्तों खुश तुम रहो, खुशियां हम दिलाएंगे। तुम बस दोस्त बने रहो, दोस्ती स्पेक्ट्रम फैमिली निभाएगी, दोस्ती स्पेक्ट्रम फैमिली। थैंक यू। हमारी इस खूबसूरत दिन का शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लीजिए। तो आइए दीप प्रज्वलित कर इस दिन और जीवन में ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं और चारों ओर रोशनी फैलाते हैं। I may now invite the Spectrum faculty to come on the stage and do the lighting of the lamp ceremony. करता धरता है जो हमारे डायरेक्टर है कपिल सर, उनके बारे में चंद लाइन बोलूंगा और उनको मैं कॉल करना चाहूंगा स्टेज पे टू कांग्रेचुलेट आवर स्टूडेंट्स। सर के बारे में 2 लाइन में बोलना चाहूंगा कि सर लगा सका ना कोई अंदाजा आपके कद का। ध्यान दीजिएगा, ही इज द मैन जिन्होंने 98 लोगों को आईआईटी तक पहुंचाना। बहुत बड़ी बात है। स्पेक्ट्रम में एक बार जोरदार तालियां। कि लगा सका ना कोई अंदाजा आपके कद का, कि लगा सका ना कोई अंदाजा आपके कद का। आप तो आसमान हैं, आप तो आसमान हैं, बस सर झुकाए रहते हैं, बस सर झुकाए रहते हैं। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कपिल सर आ जाइए। Very good afternoon all. First of all, I welcome you all in this award ceremony function that will be followed by counseling session. And I once again congratulate to all my students for their remarkable performance in 2021 entrance exams. सर ने थोड़ी एक बात गलत बोल दी। ये जो 98 बच्चे हैं या जो भी बाकी बच्चे हैं जो ये मेन या बाकी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये डेडिकेशन बच्चों का भी है और फैकल्टीज का भी है। इसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है और उसी इक्वल कंट्रीब्यूशन को आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। एंट्रेंस एग्जाम पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। और जो एंट्रेंस एग्जाम इस साल आप लोगों ने दिया है, जो सिचुएशन थी, इसका कंपैरिजन ना तो हम पहले किसी एंट्रेंस एग्जाम से कर पाएंगे और मेरा मानना है कि आगे भी आने वाले हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से इस साल की सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। 2019 में जब आप लोगों ने डिसाइड किया था कि आपको इंजीनियर बनना है,
आपने एडमिशन लिया था यहाँ पर, पढ़ाई स्टार्ट की थी, तब तक आपको पता था पढ़ाई कैसे होती थी, उसका एक माइंडसेट था। आप स्टार्टिंग से, बचपन से एक क्लासरूम में बैठे होते थे, टीचर सामने होते थे, टीचर्स अपनी बातें बोलते थे, आप टीचर से अपनी बातें डायरेक्टली पूछते थे, क्लास के बाद टीचर से मिलते थे, टीचर्स आपकी कॉपियां चेक करते थे, आपको होमवर्क देते थे, सब कुछ फेस टू फेस। आप लोग डांट भी खाते थे, टीचर क्लास से बाहर भी निकालते थे, सब होता था। वो एक माइंडसेट था हमारा कि पढ़ाई ऐसे ही होती है और बचपन से हम ऐसे ही करते आए। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई सारी चीजें आ रही थी, लेकिन जो पढ़ाई करने आप आए थे उसके लिए माइंडसेट यही था कि जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम वैसे ही पढ़ाई करेंगे। 11th में वैसा ही हुआ, सब कुछ जैसा सोचा था सब कुछ वैसा चल रहा था। अचानक से वो दिन आया 15th ऑफ मार्च। आई रिमेम्बर, मेरे पास एक कॉल आया मॉर्निंग में कि सर वो एक नोटिस आया है और बोला गया है कि आज से हमें बच्चों को बुलाना बंद करना है और 31 मार्च तक का नोटिस है। मैंने भी बोल दिया ठीक है, बच्चों से बोलो जाएं, 31 तक का ऑफ है, बाकी इन्फॉर्मेशन इनको देंगे। और तब आपके भी और मेरे भी बैक ऑफ द माइंड नहीं था, ठीक है 15 दिन एंजॉय करने तो वापस मिलेंगे हम लोग 1 तारीख को। उस समय किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे 23rd ऑफ मार्च भी आया। उस दिन क्या हुआ रात को वो भी पता है, अचानक से लॉकडाउन। तब तक भी ठीक था कि चलो थोड़े दिन का लॉकडाउन है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो सेकेंड लॉकडाउन अनाउंस हो गया और तब जाके, तब तक रियली ना हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म था, हमने भी कुछ नहीं सोचा था और तब तक बच्चों को भी पता था कि वो आएंगे और वापस से पढ़ेंगे। देखिए, एक होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है चलो वो डिफिकल्टीज को हम ओवरकम करेंगे, पर एक डिफिकल्ट नहीं है, अनसर्टेन सिचुएशन थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये था भाई, एक बार पता चले कि नहीं अब पूरा 12th हमें ऐसे ही पढ़ना है तो एक माइंड मेकअप करेगा बच्चा। लेकिन ये सब तो हम अप्रैल में भी सोच रहे थे कि मई में आएंगे, मई में सोच रहे, अक्टूबर में भी सोच रहे थे कि नवंबर में वापस से आएंगे। तो वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था अनसर्टेन जो टर्म वहां पे था। ऐसी कंडीशन में आप नॉर्मल एग्जाम देते रहिए, पर जो जेई वाला एग्जाम है जिसको ना केवल इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, और है वो एग्जाम जिसको नॉर्मल कंडीशन में क्रैक कर पाना आसान नहीं है, जो ये 1 साल निकला है, जो रियली पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, आज भी बच्चे 12th के जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो हैबिचुअल हो गए, उनके लिए प्लानिंग हो गया है पूरा। पर जब आप लोग थे तब ऐसा कुछ नहीं था, ना हमारे पास ना आपके पास, चीजें पूरी अनसर्टेन थी। आज का बच्चा माइंडसेट करके बैठा है कि अभी हो सकता है मुझे पूरा ऑनलाइन करना है, पर आपके साथ ऐसा नहीं था। आपको पता है जब 11th में आप लोग हमारे पास आए थे, हम मोबाइल के लिए कितने स्ट्रिक्ट होते थे। क्लास में भी मोबाइल स्विच ऑन भी मिल गया तो मैं 7 दिन के लिए बाहर निकाल देता था बच्चों को, पता होगा बहुत अच्छे से। पर यहाँ तो सिचुएशन ही पूरी रिवर्स हो गई भाई, बोलना ही पड़ा मोबाइल का एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन भी उसमें चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता था उसके लिए, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता था। तो भाई वो पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई। इसके बाद आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ा कि बचपन से जिस तरह पढ़ाई का आपने मीनिंग समझा था वो एकदम से चेंज करना पड़ा। जो रियली मैं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल पढ़ाई के लिए तब भी मैं आसान मानता हूँ, लेकिन जेईई जैसे एग्जाम के लिए आसान काम नहीं है। हम लोग आप लोगों को लगातार मोटिवेटेड रखते हैं, टीचर्स लगातार आपको आईटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो मे भी ये बहुत आसान लगता है, आपको लगना भी चाहिए, लेकिन रियली उतना आसान नहीं है। मैंने भी एक टाइम आईटी का एग्जाम दिया था, मैं भी जानता हूँ ये एग्जाम किस लेवल का होता है, बच्चे का माइंडसेट क्या होता है। बच्चे का माइंडसेट वही समझ सकता है जो उस एग्जाम में बैठा है, उस एग्जाम को अपेयर किया है। अब यहाँ पर जब मोबाइल्स बच्चों के पास आए तो नो डाउट जो उनकी एज ग्रुप है, अचानक से खजाना मिल गया उनको, नो डाउट, है ना। और कई सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली डाइवर्ट भी हुए, अच्छे अच्छे बच्चे भी डाइवर्ट हुए उससे। एक तो वो मोबाइल की वजह से भी और वो अनसर्टेनिटी की वजह से भी कि चलो वो सोचते रहे अभी स्टार्ट होगा फिर करेंगे, लेकिन इस पढ़ाई में 2-4 दिन भी हम यदि पढ़ाई से या क्लास से पीछे जाते हैं तो मुश्किल होता है समझना। कई बच्चे तो महीने 2 महीने भी पीछे चले गए, तो उनके लिए फिर ट्रैक पे आना मुश्किल हुआ। और आई नो यहाँ पे बैठे हुए भी कई सारे बच्चे हैं जो कुछ टाइम के लिए ऑफ द ट्रैक भी हुए, लेकिन वो वापस से ट्रैक पर आए। तो सबसे पहले तो तुम्हारे सेल्फ जो कंट्रोल है ना, उसको मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि
ठीक है, आप ऑफ द ट्रैक भी हुए या नहीं भी हुए, जो मोबाइल हाथ में था आपने उसको मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई के लिए यूज किया, और रियली इस एज ग्रुप में आसान नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि इस साल का जो रिजल्ट आया है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेरी सिचुएशन थी ऐसी। लेकिन वो बच्चों का जो मार्च में हम लोगों का लॉकडाउन अप्लाई हुआ था, तब तक उनका सारा सिलेबस प्लस रिवीजन हो चुका था, उन्होंने सब कुछ क्लासरूम में किया था, उन्हें तो एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन के लिए मिल गया था, वो एक बेनिफिट था। पर आपके लिए जो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है 12th का टाइम, वो टाइम आपको पूरा अपने घर पे करना पड़ा, वो भी बिना माइंडसेट के और हमेशा ये सोच के कि अभी क्लास स्टार्ट होगा। ये सिचुएशन आई बाद में, फरवरी में हमें चांस मिला, तब लगने लगा कि वापस से फिर से बच्चों को एक माइंडसेट हो गया, चलो भी क्लास पे जाके करेंगे, आए भी बच्चे, हमने भी स्टार्ट किया। और वो एग्जाम डेट भी आ गया, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जुलाई में एडवांस का एग्जाम होगा, चलो फिर से एक नया माइंडसेट हो गया सबका। लेकिन ऑल ऑफ सडन 1.5 महीने के बाद फिर जो सिचुएशन हमने फेस की है, प्रे करेंगे गॉड से कि ऐसी सिचुएशन कभी जिंदगी में किसी के साथ फिर से ना आए। और फिर उस सिचुएशन में बहुत सारे लॉसेस बच्चों ने भी देखे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी, कई सारे मेंबर्स कोविड पॉजिटिव इन बिटवीन हुए। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा अपने फैकल्टी मेंबर्स को, एंड आई फील रियली प्राउड कि आई एम वर्किंग विद देम, कि वो हमेशा सिर्फ एक बात के लिए सोचते हैं, वो है आपके लिए, बच्चों के लिए। ये मेरी स्ट्रेंथ है एंड आई एम रियली प्राउड। और बच्चों के लिए जिस तरह अप्रैल मई जून ये एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है, एक तरफ तो अच्छा था, चलो रिव्यू हमारे से सिलेबस प्लानिंग इस साल अच्छे से नहीं हो पाई थी, सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ था, तो बहुत अच्छी बात थी कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम में एग्जाम कब होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और जब तक ये सामने पिक्चर क्लियर ना हो कि एग्जाम कब होगा, अपना कॉन्फिडेंस और वो मोमेंटम मेंटेन करना, कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, इतना आसान नहीं। लेकिन आप लोगों ने वो सब किया, और इसमें मैं पेरेंट्स और गार्जियन को भी थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि इस बार हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे बच्चों के सामने, हमेशा हम सामने होते थे। बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, वो हमें पर्सनली बताते थे, उनका सॉल्यूशन देते थे। देखो, फोन पर डिस्कशन, व्हाट्सएप पर डिस्कशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो फेस टू फेस सॉल्यूशन मिलता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो इस बार ये काम पेरेंट्स ने किया, और रियली उनकी सफलता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियन का भी है, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार मैं सारी स्पेक्ट्रम टीम से बोलूँगा अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ बच्चों और उनके पेरेंट्स का अभिनंदन करें, ये भी कम है, इतना भी हम समझते। आप लोगों ने जिस सिचुएशन में जो एग्जाम क्रैक किया है, हो सकता है कई बच्चों ने 2019 में स्टार्ट करते समय जो रैंक एक्सपेक्ट किए होंगे, कुछ बच्चों ने वो रैंक अचीव किए हैं, कुछ बच्चों का एग्जैक्ट वो नहीं आया है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है हमें एक्सपेक्टेशन का कंपैरिजन तब करना चाहिए जब सिचुएशन नॉर्मल है, और ये सिचुएशन जो थी ना, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और जो भी आपने अचीव किया है जेईई एडवांस एग्जाम में, वो मेरे लिए और हमारी टीम के लिए हमेशा याद रखने वाला होगा, हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि जब इस सिचुएशन में आप देखो, सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है वो जेईई एडवांस का एग्जाम होता है। अब आप आईआईटी में जाके पढ़े, बिट्स में जाके पढ़े, एनआईटी में जाके पढ़े, या एक्सवाईजेड और भी कोई कॉलेज में जाके पढ़ते हैं ना, इतना स्ट्रगल नहीं होगा। जब इस समय आप इस सिचुएशन में ये अचीव कर सकते हैं, तो मेरा मानना है लाइफ में आप जो भी टारगेट रखते हैं वो डेफिनेटली अचीव करेंगे। आपको आपके फ्यूचर के लिए मैं बोलूंगा ऑल द बेस्ट, और हम हमेशा आपके साथ हैं। हम हमेशा, आपने देखा है, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं, हम हमेशा आपके साथ एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। लाइफ में आगे भी कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, वी आर ऑलवेज विथ यू। सेकेंडली, मैं इसमें जैसे मैंने बोला, टीचर्स को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगेन वो बातें जब याद आती है लास्ट ईयर की, हमारे पास किसी का सोचना नहीं था कि हमें करना क्या पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो यही सोच के चल रहे थे 31 के बाद बच्चे आएंगे, लेकिन मुझे याद है 4 अप्रैल को हम लोगों ने आपस में बात की कि अभी कुछ करना पड़ेगा, सिचुएशन आसान नहीं होने वाली। अब
प्रॉब्लम ये थी कि लॉकडाउन था, घर में ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं थे, कुछ टीचर्स नासिक से बाहर भी थे, इवन लैपटॉप भी नहीं थे उनके पास, ऐसा भी केस था। और जिस रिमोट एरिया में भी थे जहाँ नेटवर्क का भी इशू था, लेकिन हमने जब 4 तारीख को डिसाइड किया कि नहीं, अभी बच्चों के लिए कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, और 15 मार्च का हमने डेडलाइन बनाया वहाँ पे कि 15 मार्च से हम बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हर एक टीचर के पास, मुझे पता है कि व्हाइट बोर्ड भी लाना पड़ा, तो वो कैसे आए, कैसे अरेंज हो। अभी ठीक है, हमारे पास मोबाइल्स थे रिकॉर्डिंग के लिए, बट ट्राइपॉड नहीं थे। अब ट्राइपॉड नहीं थे, अब मोबाइल कैसे कैसे लगाए गए होंगे वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो भाई वो सब करना पड़ा, और टीचर्स ने किया, सबके लिए नया था, ठीक है। कई बार हम लोग मोबाइल लगा के आधा घंटे का लेक्चर ले लेते थे, पता चलता था कैमरे ऑन है, ये भी पता चलता था, फिर से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता था। हम लोगों ने भी हमेशा बच्चों को पढ़ाया है, पहली बार मोबाइल को पढ़ा रहे थे हम लोग, है ना, कुछ एक्सप्रेशन का ही पता नहीं क्या चल रहा है। अब तो ठीक है, अभी बहुत स्मूथ है, सब लाइव चल रहा है, क्योंकि अब सब प्लानिंग का टाइम मिला। तो मैं तो कंपैरिजन आपके सबसे डिफिकल्ट टाइम और उस समय हमारे प्रोसेस क्या थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो टीचर्स ने जैसे भी अरेंज कर पाया, क्योंकि पहले कभी भी, इवन आई नो कि हम लोग पहले डिस्कशन भी करते थे कि वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं मना कर देता था, वीडियो लेक्चर इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो होता है वो क्लास में होता है। तो पहली बार वो सब अरेंजमेंट किए गए टीचर ने अपनी तरफ से, और जो भी पॉसिबल था उस तरह, यानी व्हाइट बोर्ड भी लाना पड़ा, तो बाहर नहीं निकल सकते थे, साइकिल तक से वो घर पे लाए गए, ऐसा भी हुआ। मैंने लेटर भी लिखे थे कई लोगों को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। सिर्फ लेटर इस बात के लिए लिखा था कि सिर्फ मुझे परमिशन दे दो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर लें, हम कोचिंग खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, वहां से जो लेके आना है वो हम ला सकें, बीच में कोई डंडे ना चलाए जो उस समय सिचुएशन थी। लेकिन उसके भी कोई रिस्पॉन्सेस नहीं मिले। मैं भी समझ सकता हूँ कि उस समय कोई इसके लिए परमिशन नहीं दे सकता था, जो वो कंडीशन थी। लेकिन 15 तारीख से हमने स्टार्ट किया। बहुत सारी और भी डिफिकल्टीज थी, वीडियो बनने के बाद अपलोडिंग, और कई बार उसके लिए रात को 3 भी बजते थे, सुबह के 5 भी बजते थे। लेकिन आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो लेक्चर आपको अगले दिन देना हो वो ना मिला हो, रियरली एक आध बार कभी हुआ हो। तो इसके लिए जो टीचर ने उस समय काम किया, ये बहुत आसान है कहना घर से काम करना, लेकिन ये काम घर से करना बिल्कुल आसान नहीं था। और फिर आपको पता ही है कि सबसे बड़ी बात है कि हमेशा वो तैयार है किसके लिए, बच्चों के लिए। आपको पता है, आप लोग जो डाउट्स पूछते हैं, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, पहले इसका रिप्लाई करो। हमने ट्राई किया कि तुम लोगों को हर समय रिप्लाई दिया जाए। हो सकता है अनफॉर्चुनेट केस में कभी आपको रिप्लाई एक आध बार ना मिला हो, लेकिन हमने ट्राई, और टीचर्स ने हमेशा ट्राई यही किया कि सबको ऑन टाइम रिप्लाई दिया। तो आई रियली फील प्राउड कि आई एम वर्किंग विद सच वंडरफुल पीपल। इसके अलावा यदि मैं अपने मैनेजमेंट टीम की बात करूं, उन्होंने भी कई सारे नए एक्सपीरियंसेस देखे हैं। पहले तो 10 बजे आना, 6 बजे चले जाना फ्री, लेकिन अभी तो सुबह 6 बजे से कॉल आते थे, रात को 11 बजे तक। कुछ पॉजिटिव बातें भी करते थे पेरेंट्स, कुछ नेगेटिव भी करते थे, वो सब उन्होंने फ़ोन कॉल पर लिया, और उसके जो अच्छे से अच्छे सोल्यूशन दे सकते थे वो उन्होंने दिए। तो उनको भी बिग बिग थैंक्स, उन्होंने पूरा साथ दिया कि हम आज आपको यहाँ तक लेके आए। लास्ट, अभी जो एक्स स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अभी मॉक अलॉटमेंट हो चुका है, सबको पता है कि टेंटेटिवली उनको क्या ब्रांच मिल सकते हैं। तो वो डिस्कशन के लिए भी मैंने पूरा टाइम रखा है। उसमें मैक्सिमम बच्चे वो हैं, उनके साथ पूरा इंट्रोडक्शन अभी आपके साथ कराया जाएगा उनका, जो पास आउट हैं कॉलेजेस से, वर्क कर रहे हैं अभी कंपनीज में, या फिर जो 3rd ईयर और 4th ईयर में है। यहाँ पर NIT से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, बिट्स से भी हैं, और IIT से भी हैं। तो कुछ बच्चे भी आ चुके हैं, कुछ अभी आने बाकी हैं, वो आएंगे बच्चे। तो एट लास्ट आप उनके साथ अभी तक जो भी एक डिस्कशन मेरे साथ हुआ है, लेकिन करेंट सिचुएशन क्या है, जॉब सिनेरियो क्या है, प्लेसमेंट सिनेरियो इस समय क्या है कॉलेजेस के, किस ब्रांच में हमें क्या क्या स्कोप आगे मिलता है, मेरे से बेहतर वो आपको इस समय गाइड करेंगे। तो उन सब का इंट्रोडक्शन आपके साथ कराया जाएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लेट्स एंजॉय। So it's time that we take the honor, and I really want to take the honor to call upon the stage Mr. Kapil Jain sir, so that he felicitates all our teachers, and let's put our hands together. A proud moment for all the teachers and their students.
इतिहास रचा है। गर्व और खुशी से भर जाती हैं आंखें जब हम हमारे विद्यार्थियों को उन्नति के ऊंचे शिखर पर चढ़ते देखते हैं। Ladies and gentlemen, it is a matter of great honor for us to see our ex-students of Spectrum, great evolving students who are now setting landmarks in various fields of career, and they are crossing milestones. So we'd like to appreciate and congratulate their extraordinary journey in life. ये भी ख्वाबों की हंसी झूले, ये भी ख्वाबों की हंसी झूले, वक्त की गर्द में अपने सपने ना भूले, वक्त की गर्द में अपने सपने ना भूले। एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि इनके हौसले आसमान छू ले।